जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआई 3.0 का रिजल्ट के इंतजार में आप लोग सभी हैं। हालांकि बीपीएससी 4 की भी घोषणा कर दी गई है और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दे दें कि बीपीएससी 4 में बीपीएससी जो 4 होने वाली है उसमें डोमिसाइल को लेकर एक बड़ी अपडेट है। बिहार में अब डोमिसाइल को लागू करने की बात जो है तेज हो चुकी है। यानी आप कह सकते हैं कि ज्यादा उम्मीद है जो बीपीएससी 4 जो परीक्षा होगा उसमें डोमिसाइल नीति के साथ होगा। यानी केवल और केवल बिहार के छात्र बीपीएससी 4 में भाग लेंगे। साथियों, आपको बता दें कि डोमिसाइल को लेकर काफी ज्यादा मांग की जा रही थी, काफी दिनों से मांग की जा रही थी छात्रों से, लेकिन छात्रों के द्वारा डोमिसाइल को लेकर मुख्यमंत्री उस पर पक्ष में नहीं थे। हालांकि अब विधानसभा चुनाव है और अपने पार्टी के संबंधित विधायक और अन्य लोग के द्वारा मुख्यमंत्री जी पर जब दबाव पड़ना शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने डोमिसाइल को लेकर अब फैसला लेना शुरू किया है। हालांकि आपको बता दें, जो चर्चा चल रही है कि डोमिसाइल को लेकर बीपीएससी 4 जो है वो डोमिसाइल के साथ होगा, यानी बिहार का डोमिसाइल होगा, जिसमें कि बिहार के छात्र छात्राएं उसमें आवेदन करेंगे। इससे पहले जो है पूरे भारत के लोग इसमें आवेदन करते थे और शिक्षक बनते थे। उधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है रिजर्वेशन का जो मामला चला और रिजर्वेशन जो बिहार सरकार ने लगाई थी 75% वाला, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यानी जो पहले से आरक्षण नीति है 50+10 यानी 60%, 50%, 10% UWS, तो वही आरक्षण नियम पर जो भी पेंडिंग रिजल्ट है, जो भी परीक्षा अब होनी है बिहार में, वो सभी उसी आरक्षण नियम पर होगा। यानी कि जो पहले से बिहार सरकार ने घोषणा किया था 75% आरक्षण को लेकर, उस पर उसको रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले तो हाई कोर्ट रद्द किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी रद्द कर दिया। तो सरकार ने अब मन बना लिया है उसी आरक्षण नियम पर जो है आगे की सारी प्रक्रिया, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है उसको देने का। और बीपीएससी टीआरई परीक्षा का जो री एग्जाम हुआ है उसके रिजल्ट की बात करें तो आज शाम उस पर बैठक है और आपको कह सकते हैं कि आंसर की और मार्कशीट जो है वो आपको पहले दे दिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट इस महीने के लास्ट तक आने की उम्मीद है, क्योंकि जो मामला था पेच फंसा हुआ था वो फंसा हुआ था आपके आरक्षण नियम के कारण। लेकिन अब जो है आरक्षण नियम को लेकर जो मामला है वो साफ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और बीपीएससी 4 का जो भी छात्र इंतजार कर रहे हैं उनको भी इसमें लाभ होगा, क्योंकि आप परीक्षा की घोषणा यानी नोटिफिकेशन को भी जारी किया जा सकता है। हालांकि जो परीक्षा है वो दिसंबर तक होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को बीपीएससी टीआरई की प्रक्रिया को ही पूर्ण करने में सितंबर पूरा लग जाएगा, पूरा सितंबर बीपीएससी को लग जाएगा। ठीक है, तो वो जो परीक्षा है वो दिसंबर में आपका होना लगभग तय माना जा रहा है। और 1,60,000 वैकेंसी के बारे में बोला गया था। 1,60,000 जो छात्र बोल रहे हैं, 1,60,000 जो माननीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, उनके द्वारा बोला गया था, जिसमें कि एक चीज कंफ्यूजन जो हो रहा है कि 87,000 जो वैकेंसी चल रही है बीपीएससी टीआरई में, क्या उसको लेकर बोला गया था या 1 लाख सेपरेट है, उस पर थोड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा जो बोला गया उसमें माननीय जो सदस्य हैं कि 1,60,000 नई वैकेंसी है, 87,000 ये वैकेंसी अलग है। हालांकि क्लियर हो जाएगा, कहां पर स्पष्ट है, क्योंकि 87,000 वैकेंसी जो प्रक्रिया अधीन है यानी जो चल रही है, क्या इसको जोड़कर बताया गया था या सेपरेट, या पर्सनली बीपीएससी टीआरई 4 में सिर्फ 1,60,000 वैकेंसी है, उसको भी देखना जरूरी है। जो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। हालांकि उस पर अभी स्पष्ट चर्चा नहीं हुआ है कि सीटों की कितनी बात है। यही बीपीएससी अपना कैलेंडर अपडेट करेगा सीटों के साथ, आप स्पष्ट हो जाएंगे। जब तक कोई लिखित रूप में काम नहीं होता है तब तक ये बोलना उचित नहीं होगा कि कितने सीटों पर है। हालांकि उन्होंने बोला कि 1,60,000 सीटों पर हम बहाली करने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि 87,000 जो है वो जिसका जो प्रक्रिया चल रहा है, क्या उसमें वो जोड़ा गया है या अलग है, इस चीज को भी देखना जरूरी है। तो साथियों, कुल मिलाकर आप लोग जो डोमिसाइल की मांग कर रहे थे, लगभग आपको लग रहा है कि अब जो है बीपीएससी 4 में आपको डोमिसाइल देखने को मिलेगा। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 या बिहार शिक्षक बहाली से पूरा जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट या भारत के अंदर जो भी नौकरियों की जानकारी, नौकरी से जुड़ा हुआ अपडेट आता है, हम आपके साथ लाते रहते हैं। नौकरी इंडिया चैनल लाता रहता है, तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिले और हर अपडेट से आप वंचित न हो। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।